किस्से गलियारों के पेश करते हैं सुहेल अजीमाबादी की लिखी कहानी अंधियारे में एक किरण। चाची, कौन है बेटा? आजा, आजा। बूढ़ी बफातिन बकरी को हरा पत्ता और गाय को घास देने के बाद चरखा लेकर छांव में बैठ गई और कपड़ा बुनने के लिए जरी भरने लगी। बूढ़ा तूफानी सुबह सवेरे बासी भात, प्याज की मोटी सी एक गांठ और 2 मिर्चें खाने के बाद कपड़ा बुनने के लिए करघे पर बैठ गया था। घर के अंदर 2 प्रकार की आवाजें गूंज रही थीं। एक तो करखे की खटखट और दूसरा चरखे की चरकचूं। बफातिन के बुलाने पर चंदर घर के अंदर आ गया और आते ही बोला, चाची, दिन भर इस चर्चों से तेरा मन नहीं घबराता? उस पर चाचा अलग दिन भर ठक ठक करता रहता है। इसका भी न तो हाथ दुखता है और न जी घबराता है। मन घबराए बेटा तो काम कैसे चले? हम दोनों बूढ़े पुरनिया खाएं क्या? और सब कपड़ा भी कहाँ बुनता है? महीने भर में एक बंडल तो सूत मिलता है। जब तेरा चाचा जवान था और सूत भी मिलता था तो तेरा चाचा 2 दिन में एक थान उतार लेता था। अब तो महीना भर ठक ठक करने पर भी कुछ नहीं बुनता। ठीक हुआ चाची जो सूत कम हो गया। भगवान भी देखता है कि बूढ़ा बूढ़ी अधिक काम नहीं कर सकते, इसलिए सूत कम कर दिया। हा 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 हा। चंदर अपनी बात खत्म करके जोर जोर से हंसा। बात खत्म करके जोर से कह कहा लगाना उसकी आदत हो गई थी। जब गांव में रहता तो दिन भर में एक बार हर एक के घर जरूर जाता, थोड़ी देर बैठता, घर वालों से बातें करता और चला जाता। और अगर किसी को कोई काम पड़ जाता तो उसका इंतजाम कर देता। मगर अब तो गांव में रहता बहुत कम था, ज़्यादातर बाहर ही रहता था, एक गांव से दूसरे गांव में और दूसरे से तीसरे में। उसकी साइकिल थी और वो कभी तो हफ्तों वापस ही नहीं आता था। आज एक गांव में किसानों की सभा है तो कल दूसरे में। आसपास के सारे गांवों के किसान पर उसका अधिक असर था और जमींदार उससे नफरत करते थे। खास तौर पर बलराम सिंह को तो उससे दुश्मनी ही थी। 6 साल पहले उसने मैट्रिक की परीक्षा दी थी। उसे यकीन था कि वो जरूर सफल होगा। उसका इरादा था कि वो कॉलेज में दाखिला लेगा और बीए करके वकालत करेगा और नाम पैदा करेगा। ये उसका आत्मविश्वास था। पर उसका पिता एक गरीब किसान था। सिर्फ कुछ बीघे खेत ही उसके पास थे, पर हिम्मत वाला आदमी था। खुद दिक्कत सहकर अपने सारे बच्चों को पढ़ा रहा था। चंदर से छोटे 2 भाई थे जो छोटी कक्षाओं में पढ़ रहे थे। चंदर ने अपना भविष्य सोच लिया था और उसे यकीन था कि जो कुछ वो सोच चुका है उसमें वो जरूर सफल होगा। पर अचानक एक ऐसी घटना घटी कि उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। बात यह हुई कि परीक्षा देकर वो शहर ही में रह गया। एक तो अपना परीक्षा फल जानने के लिए और दूसरे वो अपना कुछ इंतजाम भी करना चाहता था। उसका बाप एक गरीब किसान था और कॉलेज का खर्च उसके बस की बात नहीं थी। उसके 2 भाई 7वीं कक्षा से आगे न बढ़ पाए थे। एक पाठशाला में गुरु का काम करता था और दूसरा बाप के साथ खेती बाड़ी। उससे छोटा भाई हाई स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ रहा था और सबसे छोटा 7वीं क्लास में। चंदर जानता था कि कितनी दिक्कत में सब भाई पढ़ रहे हैं। 2 साल पहले उसकी बहन की शादी हुई थी और शादी में उसके पिता को 2 जगह खेत बंधक रखना पड़ा था। अगर शहर में रहकर कोई इंतजाम न करता तो कॉलेज कैसे ज्वाइन करता? उसका दोस्त नरसिंह, जो बड़ा जोशीला था और पढ़ाई के दौरान ही 2 बार जेल जा चुका था, इसी वजह उसने चंदर के साथ परीक्षा दी थी। नहीं तो वो कभी का बीए कर गया होता। वो बराबर चंदन को भी किसानों, मजदूरों और विद्यार्थियों की सरगर्मियों में सम्मिलित करना चाहता था। पर चंदर चाहता था कि सबसे पहले वो पढ़ाई खत्म कर ले, फिर कोई काम करे। नरसिंह से उसकी बराबर बहस होती, पर निचोड़ एक ही रहा, यानी चंदर टस से मस न हुआ।
बात ऐसी न थी कि चंदर के दिल में देश विदेश के किसानों और मजदूरों और गरीबों का दर्द न था। जब कांग्रेसी मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था और दोबारा जेल में भर दिए गए थे तो उसका खून खौलने लगा था। पर वो हाथ मसल कर रह गया। उसके एक मास्टर ने एक बात कही थी जो उसके दिल में जम गई थी। मास्टर ने कहा था, तुम पढ़ लिख कर जितना अच्छा काम कर सकते हो उतना अज्ञानी रहकर नहीं। तुम जितना पढ़कर जो काम करोगे उतना ही अच्छा रहोगे। ये बात चंदर को बहुत अच्छी लगी थी। तभी उसने सोचा था कि पहले मैं अपनी पढ़ाई समाप्त कर लूं, फिर कोई काम करूंगा। वो अपने इस फैसले पर दृढ़ रहा। उन्हीं दिनों नरसिंह के घर पर एक आदमी और आया, दुबला पतला सा, बहुत मोटे शीशे की ऐनक लगाए। उसके बाल हमेशा उलझे रहते थे। वो बहुत सिगरेट पीता था। नरसिंह ने उसे बताया कि उसका नाम परेश है और ये नरसिंह का रिश्तेदार भी है। कुछ दिनों रहकर चला जाएगा। परेश अजीब आदमी था। कहीं आता जाता नहीं था। दिन भर कमरे में बैठा अखबार पढ़ता, सिगरेट पीता था, कुछ लिखा करता या फिर वो और नरसिंह अकेले बैठ कर न जाने क्या बातें करते। नरसिंह के पिता बहुत धन छोड़कर मरे थे। घर में माँ थी और एक छोटा भाई जिसे चंदर पढ़ाया करता था। एक दिन परेश ने चंदर से पूछा, आगे तुम क्या करोगे? और चंदर ने उत्तर दिया था, वकालत पढ़ूंगा। फिर परेश ने मुंह बनाकर कहा था, वकालत पढ़कर क्या करोगे? भारत में वकील इतने हैं कि उनकी गिनती मुश्किल है। फिर चंदर ने उससे सवाल किया था, तो फिर क्या करूं? और परेश ने उसे जवाब दिया था, अभी देश को हजारों नौजवानों की जरूरत है। लड़ाई छिड़ चुकी है। अभी तक तो भारत प्रभावित नहीं हुआ है, मगर अंग्रेज दबाव में आ गए हैं। यही समय है कि हम अपना देश आज़ाद करा लें। और चंदर ने थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया था, पर मेरे घर वालों को भी मेरी ज़रूरत है। मेरे पिता बूढ़े हैं, ज़मीन कम है, छोटे भाइयों को पढ़ाना भी है। और परेश ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा था, ठीक ही है। फिर परेश ने उससे कभी और कोई सवाल नहीं किया और न चंदर ने परेश से कोई बात पूछी। बस वो बराबर इस चिंता में लगा रहा कि कॉलेज की किताबों का इंतज़ाम कैसे करे। एक रात तीनों खाना खाकर सो रहे थे। सुबह होने से पहले घर के चारों तरफ शोर हुआ और किसी ने दरवाजे की जंजीर खटखटाई। परेश उठकर भागा। वो दीवार फांद कर भाग जाना चाहता था, पर उसके पांव फिसल गए और वो गिर पड़ा। नरसिंह ने दरवाजा खोल दिया और बहुत से सिपाही और पुलिस के अफसर घुस आए और तीनों गिरफ्तार कर लिए गए। थाना जाकर चंदर को मालूम हुआ कि परेश मशहूर मजदूर लीडर है। इसका नाम भी परेश नहीं, नासिर है, और वह बहुत दिनों से छिपा छिपा फिर रहा था। चंदर बहुत गुस्से में था। वो 1.5 महीने तक हर रोज एक मुसलमान के साथ बैठकर खाना खाता रहा। उसकी जाति पर धब्बा आ गया। फिर तीनों को सजा सुना दी गई। नासिर को 3 साल, चंदर और नरसिंह को 2-2 साल। चंदर नासिर के साथ 1 साल तक जेल में रहा। इतने दिनों में चंदर का दिलो दिमाग दोनों बदल गए और उसे अपने जेल जाने पर कोई अफसोस न हुआ। फिर जब वो जेल से बाहर निकला तो उसका मन बिल्कुल साफ हो चुका था। उसके सामने एक राह थी, पर उसे जेल के दरवाजे पर एक ही बुरी खबर मिली। वो ये कि कुछ दिन पहले ही उसकी बहन के पति को पुलिस ने एक पुल तोड़ते समय गोली मार दी और वो वहीं मर गया। इस बात से वो बड़ा आहत हुआ। उसकी बहन का पति अगर जिंदा होता तो वो इसकी बहुत मदद कर सकता था, पर वो अब मर चुका था। अब चंदर घर आया तो उसका पिता शोकाग्रस्त था। दामाद की मृत्यु और एक होनहार बेटे का इस तरह बिगड़ जाना, फिर तो उन्हें उम्मीद थी कि चंदर कॉलेज के नाम लिखवाएगा, पर चंदर ने पढ़ने का नाम भी न लिया और गांव में रहकर किसानों के साथ काम करने लगा। पहले तो चंदर का पिता खुश नहीं था, पर थोड़े ही दिनों में चंदर ने अपने पिता को भी अपने ही रंग में रंग लिया। अब चंदर ही नहीं, उसका सारा घर किसान सभा के जोशीले कार्यक्रम कार्यकर्ता थे। खासतौर पर उसकी विधवा बहन डोलनी। चाची, बेटों ने पैसे कब से नहीं भेजे? चंदर के हंसने पर बफातिर बोली, 3 महीने से बेटा। काम न करें तो पेट कैसे भरे? तोरे भाई सबको अकल थोड़े है, सब अपनी जोरू को पहचानते हैं।
हम दोनों बूढ़े परनिया की कोई खोज खबर ना ले। सारी मेहनत अखारत बेटा। चंदर फिर हंसा और बोला, चाची तो थोड़ी बात पर सबको बुरा कहने लगती है। सुना है कि सोबराती भाई तो खूब कमाता है। कलकत्ता में उसकी बीड़ी की दुकान खूब चलती है। वो कुछ नहीं बेचता। सुअर, हरामी है बेटा। एक आधी भी तो ना, सब जोए को देता है। ससुराल में खेत और जमीन खरीदता है। पक्का घर बनाइस है। यहाँ खरीदेगा तो हम लोग न खा जाएंगे। वहां तो उसका जोरू बेटी के काम आएगा। हम लोग तो गैर हैं। और चाची, बफाती भाई भी तो बहुत कमाता है। वो भी कुछ नहीं बेचता। कमाता होगा, सुने तो हम भी, मगर न कभी खत भेजता और न अपने आप आता। क्या कहें बेटा, तीनों ककड़ी तीनों कानी। कोई पूछे है भला हम लोगों को, तो सब जियो बेटा। कोई खेती बाड़ी की भी फिक्र नहीं करता। तेरा बात न रहे तो हम लोगों का जीना भारी हो जाए। वही सबको देता है बेचारा। चाची, बात यह है कि सब जानते ही हैं कि दिन भर तुम दोनों काम करते हो। पैसे की आवश्यकता ही क्या है। फिर खेतीबाड़ी भी है, इसलिए भी कुछ मिल ही जाता है। चाची, सच मान, काम करना छोड़ दे। फिर देख सब पैसा भेजते हैं कि नहीं। नहीं बेटा, ओ सब जोरू का के हो गए हैं। हम सबको काहे को भेजेगा। चंदर बोल ही रहा था कि एक मुर्गी हड़बड़ाकर चंदर के सिर से होकर गुजर गई। चंदर भी चौंक कर खड़ा हो गया। बुढ़िया बड़बड़ाने लगी, मुर्गी निगोड़ी गंदी। कोई बात नहीं चाची, मुर्गी का मांस कैसा होता है चाची, बड़ा स्वाद देता है। कौन है सोबराती की माँ। बूढ़े तूफानी मियाँ की आवाज़ आई। फिर कुछ पलों के लिए दोनों हाथ कमर पर रखे हुए बाहर निकले। चंदर देखते ही खड़ा हो गया। सलाम चाचा। जीते रहे बेटा। चंदर, अरे हम तो तुम्हारे घर जाने को थे। अब छटाई बटाई का इंतज़ाम हो जाना चाहिए। फसल तैयार हो रही है। हमसे क्या होगा। इस साल तेरा बाप खड़ा होकर घर की मरम्मत न करा देता तो हम दोनों तो पानी में भीग भीग कर ही मर जाते। नहीं चाचा, ऐसी भी कभी हो सकता है। आखिर हम लोग किस दिन के लिए हैं। तूफानी मियाँ जानते थे कि चंदर जब घर में रहता है एक बार जरूर आता है। फिर भी सवाल कर ही बैठे, कैसे आना हुआ इतनी सवेरे बेटा। तूफानी मियाँ गांव में सबसे बूढ़े आदमी थे और पुराने ढंग के पढ़े लिखे। बचपन में 5 वर्ष तक मौलवी साहब से गांव ही में उर्दू फारसी पढ़ते रहे थे। गांव की मस्जिद में अजान देते और नमाज पढ़ाते थे। और शायद पांचों वक्त कायदे से नमाज पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले अकेले आदमी थे। इनका एक विचार था कि जब भी कोई इनसे मिलने आता तो केवल राय लेने या इनके ज्ञान का फ़ायदा उठाने के लिए, जिसके लिए वो हर वक्त तैयार रहते थे। तूफानी मियाँ के सवाल पर चंदर थोड़ा गड़बड़ाया, पर चुप रहने का वक्त भी न था। वो बोला, चाचा, बाबूजी ने एक बात पूछने को भेजा है। हाँ हाँ कहो, क्या बात है। सोबराती की माँ, हुक्का तो देना भर के। हाँ बेटा, बोलो। चंदर, तेरा बाप भी अभी तक लड़का है, नाती पोतों वाला हुआ, पर जहाँ कोई बात हुई तो तूफानी भाई। हाँ हाँ, पर है तो मेरे सामने लड़का ही। रघुबर की उम्र ही क्या होगी, यही 50-55 बस। तूफानी मियाँ ने अपनी कमर सीधी की और बोले, हाँ तो क्या बात है। चंदर ने तूफानी मियाँ के संतुष्ट चेहरे पर नजर डाली। कितना संतुष्ट है ये बूढ़ा। आज भी 70-75 साल की उम्र में भारत में सांस ले रहा है। फिर चंदर बोला, चाचा थोड़ा धीरा बोलो, कोई आते आते हमारी बात ना सुन ले। कोई सुनकर क्या कर लेगा। नहीं चाचा, बात ही ऐसी है। एक जरूरी बात पूछने को भेजा है बापूजी ने। अरे ऐसी क्या बात है। तूफानी मियाँ के चेहरे पर लकीरें खींचने लगी। उन फैली हुई लकीरों को चंदर ने देख लिया और वो दिलासा देने के अंदाज में बोला, घबराने की बात नहीं चाचा, बाबूजी ने पूछने को कहा है। न जाने क्यों। हाँ हाँ, क्या बात है। चंदर ने बात उस अंदाज में कही जैसे इसका कोई महत्व ही ना हो। चाचा, सोबराती भाई के घर में कितने मुसलमान हैं। क्यों, क्या बात है। होंगे कोई 30 घर। और बफाती भाई के ससुराल में।
यहीं कोई 40-50 घर। और रमजानी भाई के ससुराल में कोई 300 घर। चाचा, हैं तो सब मजबूत ना? हाँ हाँ, पठान हैं, जमींदार हैं। तो बस ठीक है। बात क्या है? तूफानी मियाँ ने घबरा कर पूछा। हम कुछ नहीं जानते चाचा। बाबूजी ने कहा था कि पूछा, और जहाँ अधिक मुसलमान रहते हैं वहीं अपने चाचा और चाची को पहुंचा। काहे? आखिर कोई बात तो होगी। चंदर ने गर्दन झुका ली, जैसे उसने चोरी की हो और पकड़ा गया हो। उसकी गर्दन फिर नहीं उठी। बफातिन हुक्का भर के लाई और तूफानी मियाँ गुड़गुड़ाने लगे। फिर बफातिन ने पूछा, क्या सोच रहा है बेटा? चंदर ने सिर उठाया और हंसता चेहरा बनाकर बोला, चाची, तेरा धान कटवाना है। फिर ये देख, खंभा भी खराब हो गया है, इसे बदलवाना है। तुझे और चाचा को ईदन दीदी के घर पहुंचाना है। ईदन दीदी ने सबको पर्व पर बुलाया है। तूफानी मियाँ गहरी सोच में पड़ गए। बात उनकी समझ में आई कि अब केवल कुछ दिन ही पर्व को रह गए हैं तो वो बेटी के यहाँ जाए। आखिर क्यों? बफातिन बोली, साल भर के पर्व में अपना घर छोड़कर कोई बेटी के यहाँ जाता है? मगर तूफानी मियाँ के दिमाग में बात आ गई। 4 दिन बकरीद को बाकी थे। शायद इस वर्ष कुछ हंगामे का डर हो। मगर उस गांव में तो कभी कुछ न हुआ था। फिर भी बात कुछ जरूर थी। वे बोले, काहे बेटा, इस साल पर्व में कुछ डर है क्या? हाँ चाचा। चंदर की गर्दन फिर झुक गई। तूफानी मियाँ भी सोच में पड़ गए। अगर कोई बात न होती तो कभी भी रघुवर गांव से जाने को न कहता। फिर उन्हें याद आया कि 2 दिन पहले ही अली बख्श आकर उनसे कह गया था कि वो अपने बच्चों को लेकर कलकत्ता जा रहा है। फिर उन्हें गांव में एक नई बात भी नजर आई, मगर उस पर इन लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया था। पहले लोग बहुत रात गए तक रामायण पढ़ते रहते या कीर्तन करते रहते थे, मगर इधर कुछ दिनों से बजरंगबली की जय, महावीर की जय पुकार रहे थे। बजरंगबली जीवन में पहली बार इन लोगों ने इसी वर्ष सुना था। और वो बोले, चंदर, ये रात को लोग बजरंगबली की जय क्यों पुकारते हैं? चाचा, इन्हीं लोगों से तो डर है। यही सब हैं गांव के कुछ लोग, बदमाशी करने पर तुले हुए हैं। तूफानी मियाँ बोले, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हमारे गांव में आज तक कोई बात नहीं हुई, डरने की कोई बात नहीं है। चाचा, जमाना बदल चुका है, पुरानी बातें भूल जाओ। अब चलने को तैयारी करो। अपने गांव के लोग न बिगड़े, फिर कुछ डर नहीं। चाचा, मुश्किल तो यही है। अभी चंदर की बात खत्म ही न हुई थी कि रमजानी बीवी बच्चों के साथ आंगन में आ खड़ा हुआ। तीनों बच्चे 2 और 8 साल के बीच के। दोनों बड़ी लड़कियां आते ही दादी के पास चली गईं। छोटा बच्चा माँ की गोद में ही रहा। रमजानी की पत्नी आते ही सास के पास बैठकर रोने लगी। भैया, सब लुट गया। चंदर उठकर खड़ा हो गया और बोला, कैसे आ गए रमजानी भाई? कोई खबर तो आने की न थी। क्या बताएं चंदर, मुसीबत के मारे आए हैं। यहाँ का क्या हाल है? चंदर बोला, हम भी तो सुने, क्या बात है? क्या बताएं चंदर, वहाँ के सारे हिंदू बिगड़ गए हैं। मुसलमानों को मार डालते हैं, घर लूट कर फिर आग लगा देते हैं। कोई राय दुहाई नहीं, न थाना न पुलिस, बस हर तरफ यही हो रहा है। सब मुसलमानों को मार रहे हैं और कहते हैं गांधी जी का हुक्म है, सरकार का हुक्म है, मुसलमानों को मार डालो। बहुत से लोग मारे गए चंदर, हिंदू भी मरे, मगर मुसलमान बहुत अधिक, औरत भी और बच्चे भी। चंदर ने घबरा कर पूछा, तुम सब तो अच्छे रहे ना? हाँ, बस किसी तरह से बच गए। कुल 6 घर तो मुसलमान के थे। इसमें भी बहुत से आदमी कलकत्ते में रहते हैं। गांव में औरत और बच्चे और सब तो हिंदू ही हैं। वहाँ कभी कोई बात नहीं थी चंदर, पर राजू तेली ने सब बदमाशी की। उसी ने सबको बहकाया, कहता था नोआ खाली का बदला लो, मुसलमानों को मार डालो। पहले तो कोई भी उसके साथ ना हुआ, फिर एक दो उसके साथ हो गए, पर गांव के और दूसरे लोग हमें दिलासा देते रहे। कल शाम को जाकर वो बहुत से आदमी बुला लाया। सभा हुई और गांव के सारे लोग बिगड़ गए। हम लोगों को तो नत्थू बेचारा रातों रात भगा लाया। अब यहाँ पहुँच रहे हैं। रास्ते में दरगाह ही मिला था। वो किसी तरह जान बचाकर भागा। हाँ, कह रहा था सब मारे गए, कोई भी नहीं बचा। बूढ़े बच्चे जवान औरतें कोई भी, सारे घरों में आग लगा दी गई। यही हाल हर जगह का है।
हम लोग 10 दिन तक गांव से बाहर नहीं निकले थे। चंदर ने लंबी सांस ली और बोला, अच्छा हुआ रमजानी भाई, तुम आ गए। हम चाचा से यही बात कर रहे थे। यहाँ भी गांव का रंग ढंग अच्छा नजर नहीं आता। चमारी, बुधन, लोटन और रामदीन बदमाशी पर आतुर हैं। सच पूछो तो सबका माथा फिर गया है, किसी का दिल साफ नहीं रहा। चमारी कह रहा था, मुसलमान पाकिस्तान मांगते हैं, इनको कब्रिस्तान पहुंचा दो। हमने कहा कि भाई, हमारे गांव के मुसलमानों ने तो कांग्रेस को वोट दिया है, ये सब तो पाकिस्तान के विरुद्ध हैं। तो वो बदमाश बोला, बला से, हैं तो मुसलमान और मुसलमान को जीवित नहीं छोड़ सकते। बाबूजी ने उसे बुलाकर डांटा, फटकारा। हम सबने भी समझाया बुझाया और हमारे साथी भी आए और बात खत्म हो गई। मगर कल शाम को मालूम हुआ कि चमारी को बलराम सिंह ललकार रहा है। उसका तो ये कहना है कि जो हिंदू मुसलमानों को बचाने का प्रयत्न करे उसे भी खत्म कर दो, यानी हम लोगों को भी मारा जाए। इसमें उसकी बड़ी चाल है। हमें मालूम है कि बिहार भर में जमींदार बदमाशी पर आतुर हैं, जिससे सरकार इसी झगड़े में उलझी रहे और जमींदारी न उठा सके। इसमें बड़ी चाल है जमींदारों की। पर हम लोग अनपढ़ हैं, समझते ही नहीं। पर घबराने की कोई बात नहीं है। बाबूजी ने सबको कह दिया है, मुसलमानों पर हाथ उठाने से पहले हमसे लड़ना होगा। गांव के आधे लोग तो खुल्लम खुल्ला हम लोगों के साथ हैं और कुछ लोग चुप हैं। उन लोगों पर भरोसा नहीं। आज सुबह ही मालूम हुआ कि चमारी, बुधन और रामदीन दूसरे गांवों के हिंदुओं को बुलाने गए हैं। अब जमाना बदला हुआ है। लूट की लालसा में बहुत से लोग एक हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि आज रात को सब लोगों को ईदन दीदी के घर पहुंचा दें। क्या राय है तुम्हारी? रमजानी सोच में पड़ गया। वो फिर यहाँ क्यों आया? किसी ऐसे गांव में चला जाता जहां मुसलमान अधिक थे। यहाँ तो कुल 10-12 घर ही हैं, और वो भी गरीब। सब मेहनत मजदूरी करने के लिए शहर में रहते हैं। कुल 5-7 आदमी, फिर बच्चे और औरतें। अगर कोई बात हो गई तो कितनी देर सामना किया जा सकता है? और चंदर आदि का भी क्या भरोसा है तो ये भी हिंदू ही। हालत को समझकर वो उदास हो गया। उसे पूरा विश्वास हो गया कि हमला होगा ही। रास्ते में आते वक्त दुखो चमारों से मुलाकात हुई थी। उसने खुशी खुशी सलाम किया था, सलाम दुखो चाचा। पर दुखो ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि विश्वरी निगाहों से उसे देखा था। रमजानी को परेशान देखकर चंदर ने उसे दिलासा दिया, रमजानी भाई, घबराने की कोई बात नहीं। हम लोग घर में 12 जन हैं। पहले हम लोग मर जाएंगे, तब ही कोई तुमको छू सकता है। डरने की कोई बात नहीं। चेतन को बाबूजी ने थाने भेजा है कि जाकर सूचना कर दे। वो साइकिल पर गया है। फिर हीरामन चाचा और उनके सब लड़के, दुखो दुसाद के घर के सारे लोग और भी बहुत सारे लोग तैयार हैं। कुछ भी हो जाए मगर अपने जीते जी गांव में कुछ भी नहीं होने देंगे। रमजानी ने चंदर को देखा। उसके चेहरे पर भी परेशानी की लकीरें थीं। उसका मन चाहा कि चंदर को छाती से लगाकर खूब रोए। इतनी जोर जोर से रोए कि आंगन में एक होकर रोने और शोर मचाने वाली औरतों की आवाज़ उसकी आवाज़ में डूब जाए। एक ये भी हिंदू है, इसके बाप भाई भी हिंदू हैं, इसके साथी भी हिंदू हैं और हिंदू रमादीन महतो भी है। सीताराम भी है जो खुलेखाम कहते हैं कि मुसलमानों को मार डालो, घर लूट लो, आग लगा दो, औरतों की इज्जत लूट लो, सबको हिंदू बना डालो। और हिंदू भैरव भी हैं, लक्ष्मण भी हैं और दीना भी, जो अंत तक ढाढ़स बनाते हैं पर बाद में बदल गए। ये लोग भी हिंदू हैं जो मुसलमानों को बचाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं। और हिंदू वो लोग भी हैं जो औरतों और बच्चों को भी मारने से नहीं शर्माते। पर फिर भी उसके उदास दिल में उम्मीद की कोई किरण न फूटी। कौन जाने हैं तो ये लोग भी हिंदू ही, भैरव, लक्ष्मण, दीना भी तो ऐसी ही बातें बनाते हैं। वो नत्थू ने अपना धर्म निभा दिया। चंदर ने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, सब लोग चलने की तैयार हो जाओ। जल्दी जल्दी, समय बहुत कम है, मैं जाकर और इंतजाम करता हूँ। तूफानी मियाँ अब तक गहरे सोच में थे। अब तक कुछ न बोले थे। सारे आंगन में गांव की मुसलमान औरतें और बच्चे भरे हुए थे और मेले जैसा समा हो चला था। वो कमर पर हाथ रखकर उठे और बोले, जाओ सब अपने अपने घर, घबराने की कोई बात नहीं। अल्लाह सबसे बड़ी ताकत है, वही सबका मालिक है, वही जिलाता है, वही मारता है। आदमी कुछ नहीं कर सकता
और हमारे गांव में कभी कुछ नहीं हुआ और कभी कुछ नहीं होगा। चंदर ने एक कदम आगे बढ़ाया और चलने की तैयारी में फिर रुक कर बोला, रमजानी भाई, सब तैयारी कर लो, दिल हारने की कोई बात नहीं है। फिर वो दूसरों से बोला, जाओ सब अपने अपने घर और ज़रूरी वस्तुएं एक जगह इकट्ठी कर लो। तूफानी मियाँ के कहने को तो कह दिया था कि कोई बात नहीं, पर वो खुद घबराए हुए थे। अब इन्हें अपने अलावा रमजानी और उसके बच्चों की भी चिंता थी। इनके कान में पहले ही भनक पहुंच चुकी थी, मगर वो बूढ़े थे, अभी भी क्या कर सकते थे। अभी चंदर 2 ही कदम आगे बढ़ा था कि उसकी बहन डोलनी चीखती हुई आई, चंदर जल्दी कर, बाबूजी कह रहे हैं सब मुसलमानों को अपने घर ले चल, हीरामन, सहाय और सबको पुकार लें, जल्दी कर। डोलनी पागलों जैसी हो रही थी। चंदर उसका मुंह ताकने लगा। मुंह क्या देखता है, ले चल सबको घर, समय नहीं रहा अब, जयकारे की आवाजें नहीं सुनता, चलो सब जल्दी करो, बाबूजी, भैया और सब लोग लाठी भाला लिए खड़े हैं, जल्दी करो। और देखो, हीरामन चाचा, बुधन चाचा, सहाय भैया और दुखों के घर के लोगों के सिवा किसी और को मत घर की ओर आने देना, हम सब लोगों के दुश्मन हो रहे हैं, हे भगवान। और वो पागलों की तरह धक्का देकर मुसलमान औरतों को घर से निकालने लगी। जाओ सब जल्दी करो, मेरे बाबूजी के घर में, बाबूजी वहीं खड़े हैं, जल्दी करो। वो जल्दी से निकलकर दूसरे घर में घुस गई। वो बिल्कुल दीवानी हो रही थी। रमजानी और चंदर ने जल्दी जल्दी सबको घसीटा और चंदर के घर भेजा। वफातिन और उसकी बहू सामान इकट्ठा करने लगी, पर चंदर ने सबको डांटा। वो 1 घंटा पहले वाला चंदर नहीं रहा था। धक्का देकर बाहर निकाल कर बोला, जाओ जल्दी घर पर। सब जब वो दरवाजे से बाहर निकला तो देखा कि उसका छोटा भाई महावीर और हीरामन का बेटा सामू भाला लिए खड़े हैं। वो औरतों के 2 तरफ हो गए। चंदर ने इन लोगों को भेजा और दूसरी तरफ बढ़ा कि उसके कान में आवाज आई, जय बजरंग बली। और जैसे ही उसने बिजली घेर गई और उसने देखा कि सारे मुसलमान, औरतें, बच्चे, मर्द उसके घर की ओर आ रहे हैं। फिर भी वो सीधा अपने घर की ओर भागा और सबको पुकारता गया, जल्दी करो जल्दी। और जब वो अपने दरवाजे पर पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि दंगाई बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। अब वो सब साफ दिखाई दे रहे थे, खेतों से गुजर रहे थे। 3,000 से कम आदमी न होंगे। उसने पलटकर अपने लोगों को देखा। एक बूढ़ा बाप, 7 भाई, 3 भतीजे, 6 मुसलमान और गांव के 17-18 हिंदू। फिर भी वो घबराया नहीं। उसे विश्वास था कि गांव के और हिंदू उसका साथ जरूर देंगे। पर जैसे ही दंगाइयों ने जयकार लगाई, जय बजरंग बली, गांव के घरों में भी यही आवाज़ उठी और उसे अनुमान हो गया कि उसे धोखा दिया गया है। फिर उसने देखा सब घरों से भाला, गणासा और कठियाँ लेकर निकल आए और शोर हुआ, मारो मारो। फिर एक बार जयकारा हुआ और उसने देखा कि दंगाई 3 भागों में बट गए। 2 दल 2 ओर से मुसलमानों के घर की तरफ चले और एक उसके घर की ओर। अब कोई रास्ता न था। ये लोग भी भाला, गणासा और लाठी लेकर तैयार हो गए। उसे संतुष्टि इस बात की थी कि गांव के सारे मुसलमान उसके घर में थे। जब बहुत से लोग उसके घर की ओर बढ़े तो चंदर उनकी तरफ बढ़ा। इस जनसमूह में उसका साथी धर्मदेव भी था, जो उसके साथ साथ किसान सभा में काम करता था। उसने धर्मदेव को पुकार कर कहा, धर्मदेव, तुम इन लोगों में, कल तक तुम हिंद सभाओं में क्या कहते थे, हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं, आज तुम उन्हीं मुसलमानों का कत्ल करने निकले हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। धर्मदेव बोला, वक्त बदल गया चंदर, मुसलमान हमारे भाई नहीं हो सकते, हम धोखा खा रहे थे, हम नोआखाली का बदला बिहार में लेंगे। बूढ़े रघुबर को क्रोध आ गया। वो बोला, बहादुर हो तो नोआखाली में जाकर बदला लो, उनसे जिन लोगों ने जुल्म किया है वो सचमुच बदला होगा, मगर तुम तो मारने आए हो उन लोगों को जो ये भी नहीं जानते कि नोआखाली है कहाँ। इतने में चमारी सामने आया और बोला, रघुबर चाचा, सब मुसलमानों को हमारे हवाले कर दो, हम आज किसी को भी जिंदा न छोड़ेंगे। ये साले मुसलमान, शर्म नहीं आती चमारी? कल तक जिन लोगों को चाचा और भाई कहता था आज उनको साला कहता है और इन्हें मारना चाहता है। हम किसी मुसलमान को जीते जी तुम्हारे। चमारी क्रोधित होकर बोला, मारो उस बूढ़े साले को,
बड़ा आया है मुसलमान का जना, खच्चर, मुंह दो साले के मूंछ पर। और जयकारा हुआ गांव के हर कोने से। रघुबर के छोटे बेटे महावीर को गाली सुनकर ताव आया और वो भाला लेकर तड़पा कि एक दो बार मैं चमारी का काम तमाम कर दूं। अगर रघुबर ने उसे पकड़ न लिया होता तो चमारी का काम तमाम था। रघुबर ने कहा, बात बढ़ाने का वक्त नहीं है। जिनको तुम बचाने का वचन लिया है उनकी जान का सवाल है। तुम गाली पर ही बिगड़ गए। धीरज धरो, धीरज। जनसमूह और आगे बढ़ा। बिल्कुल आमने सामने, केवल कुछ गज की दूरी बाकी थी। चंदर, महावीर और शीतल ने पिता की ओर देखा, जैसे वे पूछ रहे हों, अब क्या हुक्म है। रघुवर ने कहा, जल्दी न करो। अगर उनमें से कोई आगे बढ़े तो फिर ध्यान न धरना कि कौन आता है। कोई भी सामने आए मार डालो। अगर न मरा तो खुद मारे जाओगे। और प्रतिज्ञा न टूटे। तुमने प्रतिज्ञा की है कि मरते समय तक बचाएंगे। फिर जयकार हुई, जय बजरंगबली। फिर मुसलमानों के मोहल्ले से धुआं उठा। इस पर लियाकत चीख उठा, हाय हमारा घर। रोने का वक्त नहीं लियाकत, हिम्मत से काम लो। हीरामन बोला, जो अभी अभी अपने लड़कों को साथ इन लोगों के साथ आ मिला था, जिससे रघुवर और चंद्र का साहस बढ़ गया था। जनसमूह में से एक आदमी भाला लिए आगे निकल आकर आने लगा। रघुवर ने चिल्ला कर कहा, क्या कहना चाहते हो, कहो, आगे मत बढ़ो। उसने कहा, सब मुसलमानों को हमारे हवाले कर दो। चंद्र ने उसे पहचाना। ये था जनक सिंह, बलराम सिंह का चेला, जो किसानों की सभाओं में हंगामा करने जाया करता था। उसे ये भी मालूम हो चुका था कि बलराम सिंह ने उसे बहुत सा धन और अनाज दिया है, इसलिए कि वो हर जगह घूम घूम कर हंगामा कराए और दंगा कराते रहे। चंद्र ने कहा, हम तुम्हें जानते हैं जनका। हम जीते जी एक मुसलमान को भी नहीं मरने देंगे। साले, तुम भी कुत्ते की मौत मरोगे। एक दूसरे ने पुकार कर कहा, तुम हिंदू हो इसलिए समझा रहा हूं। मुसलमान मलेच्छों के लिए क्यों अपनी जान दे रहे हो। अब चमारी तड़प कर सामने आ गया। देखते क्या हो, मारो सालों को। ये सब मुसलमान के जने हैं। लातों का भूत बातों से नहीं मानेगा। और तुम सब इस साले चंदर से बात क्या करते हो, इसका कोई धर्म है। अब के महावीर का हाथ न रुका। उसने पूरा भाला चमारी के सीने में उतार दिया और वो धम से धरती पर जा गिरा। जनक ने फांसे का पूरा हाथ महावीर पर चलाया, लेकिन वो बैठकर बच निकला। दूसरी ओर से हीरामन के बेटे और दादू ने तड़पकर गणासे का पूरा हाथ जनक सिंह के सर पर दे मारा, जो सिर के आर पार हो गया और वो धरती पर गिर पड़ा। महावीर ने दूसरे हाथ भाले का उसकी छाती पर दे मारा और वो ढेर हो गया। फिर एक और हाथ चमारी को लगा और दोनों तड़पने लगे। जनक और सब के सब भाग खड़े हुए, कोई भी न ठहरा। जनक सिंह ने चिल्लाकर कहा, मैं तो मर रहा हूं, मगर देखो ये रघुवीर का घर बचने न पाए, इसे खत्म कर दो। और चंदर ने कहा, हम जानते हैं बलराम सिंह यही चाहते हैं। अच्छा, अब तुम चुपचाप पड़े रहो। जनसमूह भागकर थोड़ी दूर पर फिर ठहरा और आपस में कुछ बातें करने लगा। फिर मुसलमानों को घेर घर की ओर से धुएं का तूफान सा उठा। फिर शोले आसमान को छूने लगे और उधर से दंगाइयों की एक टोली जयकारे लगाते हुए निकली। रघुवीर का सिर चकरा गया। वो अब तक अपने लोगों के दिल बढ़ा रहा था। ये सब बदमाश हैं, चोर, लुटेरे। अगर थोड़ा भी साहस दिखाओगे तो एक भी न ठहरेगा। फिर उसने उत्तर की ओर हाथ उठाकर कहा, गंगा मैया, हम सब की इज्जत अब तोहरे हाथ। ये काल कट गया तो पाली चढ़ाएंगे। इतने में दूसरी टोली मुसलमानों के घर की ओर बढ़ी और इसने देखा कि बहुत सारे लोग मुसलमानों के घरों से बहुत सी चीज़ें ले लेकर दूसरे गांव की ओर भागे जा रहे हैं। चमारी खून में लथपथ पड़ा था। उसकी छाती से लगातार खून बह रहा था। पर जब जयकारे की आवाज़ उसने सुनी तो फिर एक बार उठ बैठा और चिल्लाकर बोला, अरे देखते क्या हो, यहाँ रघुवीर ने सारे मुसलमानों को छुपा रखा है। हिंदू जाति के असल दुश्मन हैं ये सब। और महावीर बोला, चमारी भैया, अब मरते वक्त तो शुभ शुभ बोलो, भगवान का राम लो। डोलनी ने जल्दी से एक लोटा पानी लाकर महावीर को दिया, जिसे वो एक सांस में पी गया। जनसमूह और भी करीब आ गया था
और इन सब ने देखा वो लोग रजब की लाश को घसीटे ले जला रहे थे। वो बेचारा घर से बाहर न निकल सका था। 6 दिन पहले ही उसके घर बच्चा पैदा हुआ था। पत्नी घर पर ही पड़ी थी। वो उसे छोड़कर कैसे निकला था। वो इसी चिंता में था कि किसी तरह सबको ले चले, पर समय न मिला। इतने में दंगाई घर में घुसे और सबका काम तमाम कर दिया। वो लोग रजब की लाश को पांव से पकड़े घसीटे ला रहे थे। साथ में इसकी बीवी की लाश भी थी, नंगी, शरीर पर कपड़े का नाम तक न था। 6 दिन के बच्चे को एक नौजवान इस तरह लटकाए जा रहा था जैसे छोटे छोटे बच्चे मरी हुई चुईया को पकड़ कर लाते हैं। ये लोग रघुवीर के घर की ओर बढ़ रहे थे। इनको पता चल चुका था कि सबको उसने छुपा रखा है। हीरामन ने रजब, उसकी बीवी और बच्चे की लाश को इस तरह देखा तो उसका खून खौल उठा और वो चिल्ला कर बोला, रघुवर भाई, ये सब हिंदू नहीं राक्षस हैं, मार डालो सबको। वो जय हनुमान जी कहकर आगे बढ़ा, मगर फिर रघुवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, हीरामन, बात मत बढ़ाओ, बस आज का दिन इसी तरह कट जाए, डटे रहो। चेतन थाने पहुंच चुका है, अब मिलिट्री आती ही होगी। पर हीरामन जोश में बोला, रघुवर भाई, जब तक मिलिट्री आएगी गांव बर्बाद हो चुका होगा। देखते हो रजब की लाश, वो मेरा भाई था। इसको मेरी माँ ने अपना दूध पिलाकर पाला था। तुम जानते हो बुढ़िया की कितनी सेवा करता था। पर मैं जब तक बुढ़िया के कपड़े न बनवाता उस समय तक अपनी बीवी बच्चों को कुछ न देता। रघुवर भाई, मेरा खून खौल रहा है। बोलते बोलते उसका गला भर आया। रघुवर बोला, हिम्मत से काम लो हीरामन, हिम्मत से। इतने में किसी ने पत्थर फेंका जो रघुवर के माथे पर गया, ठीक बाईं आंख से थोड़ा ऊपर, और खून बह निकला। दूसरी ओर से डोलनी की चीख सुनाई दी, बाबूजी! और वो दौड़कर बाप से लिपट गई। रघुवीर को पकड़कर उसने घर में पहुंचाया। जाते जाते रघुवीर ने कहा, कोई अपनी जगह से न डिगे और कोई भी न हटा। रघुबर मुंह धोने लगा और जब कपड़ा जलाकर जख्म पर बांध दिया तो उसने देखा कि तूफानी मियाँ एक कोने में नमाज पढ़कर दुआ मांग रहे थे, जैसे कोई बात ही न थी। उसे संतुष्ट तूफानी को देखकर हंसी आ गई और फिर सबके पास चला गया। जनसमूह से लोगों की गालियां और ललकारने की आवाज़ें बराबर आ रही थीं, पर कोई आगे न बढ़ता था। चमारी जख्म से कराह रहा था और जनक सिंह ठंडा हो चुका था। यही दोनों सरदार थे और इनकी मौत से सब ढीले पड़ गए थे। एकाएक फिर शोर उठा और सबने देखा बलराम सिंह का छोटा भाई जगन्नाथ सिंह अपने काले रंग के घोड़े पर तेजी से चला आ रहा है। उसने दूर से ही ललकारा, तुम सब खड़े क्या हो, टूट पड़ो सालों पर, मार डालो सबको, आग लगा दो इस बुड्ढे साले के घर को, बदमाश। वो तेजी के साथ चंदर के बहुत करीब आ गया। उसके हाथ में तलवार थी। उसने चाहा कि चंदर पर भरपूर वार करे, पर ठीक समय पर असीम ने घोड़े को भाला मारा और वो अकड़ गया। चंदर बच गया। स्वयं वो घोड़े से गिरते गिरते बचा, पर घोड़ा जो भागा तो न रुका। पर किसी ने लाठी खींचकर महावीर के सिर पर मारी और वो तिलमिलाकर गिर पड़ा और चिल्लाया, बाबूजी! हीरामन ने बेटे कमल ने जल्दी से आगे बढ़कर महावीर को बचा लिया, नहीं तो दूसरी लाठी फिर उसके सिर पर पड़ने वाली थी। अब कोई बात नहीं रह गई थी। चारों ओर एक शोर था, हंगामा था और लाठियां, भाले, तलवारें और गणासे चल रहे थे। खट खट और छन छन की आवाज़ें गूंज रही थी। न दंगाइयों के कदम पीछे जाते, न हिफाजत करने वालों के। हीरामन ने फिर ललकारा, आगे कदम बढ़ाते जाओ बहादुरों। पर दूसरी ओर से औरतों की चीख सुनाई दी। एक टोली ने दूसरी ओर के मकान पर हमला कर दिया था। सबसे आगे आके एक कांग्रेसी झंडा लिए हुए था। चंदर ने जब उसके हाथ में कांग्रेसी झंडा देखा तो उसका खून खौल उठा। वो चिल्लाया, अरे ओ मलेच्छ राक्षस, अपने साथ इन झंडों को भी अपवित्र करना चाहता है। और वो उधर टूट पड़ा। इसके साथ 2 आदमी और भी दौड़े। वो चाहता था कि झंडा उनके हाथ से छीन ले, पर किसी ने लाठी का पूरा हाथ मारा। वो चकरा गया। उसका भाई आगे बढ़ा कि उसे बचा ले, पर किसी ने भाले का भरपूर हाथ चंदर की छाती में मारा और उसका मुंह से निकला, बाबूजी! लोग उसे उठा कर ले आए और थोड़े से आदमियों के लिए हमले को रोकना मुश्किल हो गया। पर फिर भी जनसमूह में इतनी हिम्मत न थी कि कुछ आदमियों का सामना कर पाते।
चंदर ने आंखें खोली। मुसलमानों के घरों से उठी आग की लपटें आकाश को छू रही थीं। उसने फिर एक बार अपनी पूरी शक्ति से कहा, बाबूजी, मैं चला, मुसलमानों को बचाओ। महावीर, घबराना नहीं मेरे भाई। तेरे भाई ने हमेशा कमजोरों का साथ दिया है और कमजोरों को बचाते हुए उसने अपनी जान दी। ऐसी मौत बड़ी अच्छी है। महावीर, पीछे न हटना, मेरी तरह मरना। मालूम नहीं किसने ये बात सुनी और किसने नहीं सुनी। डोलनी और सारी मुसलमान औरतें चंदर की लाश पर बड़ी फपक फपक कर रो पड़ी। जनसमूह बढ़ता ही आ रहा था। बूढ़ा रघुवीर सबको ललकार रहा था। एकाएक शोर उठा, मिलिट्री मिलिट्री! और सब लोगों ने देखा थोड़ी दूर पर मिलिट्री से भरे 5 ट्रक आ रहे थे। दंगाई भागने लगे। रघुबर ने ललकार कर कहा, पकड़ लो इन लुटेरों को, भागने न पाए। मिलिट्री समीप आ गई। भागने वालों पर गोलियां बरसाती हुई। रघुवीर ने कहा, मेरी इज्जत रख ली भगवान, धन्य है तू। मिलिट्री के लिए आराम का वक्त न था। जल्दी जल्दी सारे मुसलमानों को ट्रक में बिठाया और चले गए। रघुवीर ने कहा, तूफानी भाई, ये चंदर का खून लेते जाओ, अपने भतीजे का खून, जिसने तुम्हें गोदी खिलाया था। उसने अपना फर्ज निभा दिया, गवाह रहना। और सबकी आंखों से आंसू उबल पड़े। तो दोस्तों, ये थी कहानी अंधियारे में एक किरण। लेखक सुहेल अजीमाबादी।